This program is sponsored by DNS Group Bengaluru. Hard work is mantra for success. DNS पॉलीफैब प्राइवेट लिमिटेड के व्यापार की शुरुआत 2003 में श्री मुरली मनोहर सराफ के मार्गदर्शन में हुई थी। DNS पॉलीफैब यार्न, फैब्रिक, प्रिंटिंग, प्रोसेसिंग और फ्लेक्सिबल पैकेजिंग आदि विविध उत्पादों में काम करता है। 3 दशकों से अधिक के अनुभव के साथ DNS पॉलीफैब पैकेजिंग में एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में खड़ा है। कंपनी व्यापार की तुलना में संबंधों को अधिक महत्व देती है। इसकी मुख्य खासियत ग्राहकों की संतुष्टि है। कंपनी 1 लाख टन की मासिक आपूर्ति के साथ वैश्विक स्तर पर विभिन्न प्रकार की PP बैग की आपूर्ति में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। अधिक जानकारी के लिए आज ही संपर्क करें 9132879447। धन्यवाद। नमस्कार। विश्व साहित्य के इतिहास में गीता प्रेस के सनातन साहित्य को अग्रणी माना जा सकता है। पिछले 98 सालों से अधिक समय में गीता प्रेस की पुस्तकें किसी न किसी तरह हमारे जीवन का न केवल अंग बनी हुई है, बल्कि हमारी संस्कृति और सभ्यता को संवारने और निखारने का महती कार्य कर रही है। मैं रश्मि मेनन इसी गीता प्रेस के सनातन साहित्य से हर हफ्ते आपको नई नई बातों और कुछ अनछुए पहलुओं को लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत होती हूँ। और आज एक बार फिर जय श्री राम, जय श्री कृष्णा के साथ आपका गीता प्रेस के सनातन साहित्य से सत्य और शांति की खोज प्रोग्राम के साथ प्रस्तुत हूँ। इसी क्रम में सबसे पहले सबको एक बार फिर से मेरा प्रणाम करते हुए लेकर चलती हूँ गोरखपुर, जो कर्म भूमि है गीता प्रेस की और एक लंबे समय से करीब 99 साल के इतिहास को कुछ मिनटों में समेट गागर में सागर भरने के महत्व कार्य को आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। श्री गणेशाय नमः। गीता प्रेस के संस्थापक श्रद्धेय श्री जयदयाल जी गोयनका, जिनका जन्म ज्येष्ठ कृष्ण छठ विक्रम संवत 1942 को चुरू राजस्थान में हुआ था। गीता इनका प्रमुख विषय था। गीता पर ही ये प्रवचन करते थे। तो उस समय के टाइम में लगभग आज के 100 वर्ष 110 वर्ष पूर्व गीता की शुद्ध पुस्तक उपलब्ध ही नहीं थी। इन्होंने किसी प्रकार कोशिश करके गीता की शुद्ध पुस्तक उपलब्ध करी और उसके बाद अपने सत्संगियों में और लोगों में प्रचार के लिए लगभग 6000 प्रति कलकत्ते में छपवाई। लेकिन छप करके आई वो तुरंत जो है लोगों ने हाथ की हाथ ले भी ली, लेकिन उसमें बहुत अशुद्धियाँ रह गई। तब भगवत प्रेरणा से उनको विचार आया कि अपनी खुद की प्रेस होनी चाहिए। प्रश्न ये था कि प्रेस कहाँ पर खोला जाए। इस बात को उन्होंने भगवान की प्रेरणा मानकर कि गीता प्रेस की ही स्थापना की जाए, जिसमें हम शुद्ध गीता छाप सकें और भी आध्यात्मिक ग्रंथों को लोगों को दे सकें। ये विचार उनके मन में उदय हुआ। उस समय घनश्याम दास जी जालन तथा महावीर प्रसाद जी पोदार ने गोरखपुर में प्रेस खोलने का सुझाव इस प्रस्ताव के साथ दिया कि वो दोनों गोरखपुर में रहते ही हैं, प्रेस का काम दोनों मिलकर संभाल लेंगे। इस क्रम में गोरखपुर में गीता प्रेस बैठाने का निर्णय हो गया और 1923 अप्रैल महीने में गोरखपुर में इसकी स्थापना का कार्य एक छोटे से स्थान पर शुरू हुआ, जो कि आज समय बीतते बीतते इस रूप में आपके सामने है। उस समय जो मशीन उपलब्ध हम लोगों को हुई या गीता प्रेस को हुई, वो भी बोस्टन से आयात हुई थी। उसमें भी एक एक पन्ना करके प्रिंट होता था। और धीरे धीरे जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बदलती गई, जैसे जैसे समय की मांग के अनुसार से जो चीज़ें उपलब्ध हुई, उनको गीता प्रेस ने हर समय अपनाया। और जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आज हिंदुस्तान में उपलब्ध है या विदेशों से भी आयातित है, उन मशीनों के द्वारा आज हम कार्य कर रहे हैं और आध्यात्मिक जगत की मांग को पूरा कर रहे हैं। आज के दिन गीता प्रेस के पास समय अनुसार एवं ज़रूरत अनुसार छपाई मशीनें और जिल्दबंदी की मशीनें भगवान की कृपा से पूर्ण रूप से उपलब्ध है। गीता प्रेस अब तक लगभग 72 करोड़ पुस्तकें छाप चुकी है और 15 विभिन्न भाषाओं में छापती है। गीता प्रेस
कि खुद की पूरे भारतवर्ष में 21 दुकानें हैं, 48 रेलवे स्टेशनों पर स्टॉल है और एक नेपाल में भी दुकान है। गीता प्रेस के अलग आयामों में गोविंद भवन कार्यालय कलकत्ता में, जहां पर गीता प्रेस की स्थापना हुई थी, स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में 7 गीता भवन हैं। गीता प्रेस के संस्थापक श्रद्धेय श्री जयदयाल जी गोयंका, जो सेठ जी के नाम से लोकप्रिय थे, वही मुख्य थे। उनके साथ सहयोगी में श्रद्धेय श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार, जिनको भाई जी के नाम से भी जानते थे, और परम श्रद्धेय श्री रामसूर दास जी महाराज, जिनको हम स्वामी जी के नाम से भी जानते हैं। इनका अनुव्रत सहयोग रहा और भी बहुत सारे भगवत प्रेमी जुड़े, जिनका हम नाम तक नहीं जानते, और उन्होंने जो सहयोग दिया वह अतुलनीय है और अवर्णनीय है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि गीता प्रेस भगवान की है और गीता प्रेस का काम भगवान का काम है, इसीलिए दिनों दिन पल्लवित और पुष्पित हो रहा है। गीता प्रेस अप्रैल 2023 में अपने 100 वर्ष पूरे करने जा रही है, तो ये गीता प्रेस का शताब्दी वर्ष को एक उत्सव के रूप में मनाने जा रहे हैं। इस उत्सव में आप सभी सनातनी भाइयों का सहयोग उपेक्षित है। नारायण 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 नारायण। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, और इसको देखकर शायद आप भी मेरी इस बात से सहमत होंगे कि सनातन साहित्य एक लेकिन भाषा अनेक। यह इसलिए भी कि गीता प्रेस की पुस्तकें भारत की करीब करीब हर भाषाओं में मौजूद हैं और साथ ही नेपाली और अंग्रेजी में भी। गीता प्रेस के अब 100 वर्ष अगले साल पूरे हो रहे हैं, और इससे संबंध साप्ताहिक रंगारंग कार्यक्रम की शुरुआत पिछले वर्ष 24 जुलाई को की गई थी। तब से निर्बाध रूप से लाखों करोड़ों दर्शक हर शनिवार को इस कार्यक्रम में अपने परिवार के साथ जुड़ते हैं, और एक बार जुड़ने के बाद इस वृहद परिवार का हिस्सा बन इसे शक्ति प्रदान करते हैं। अब आज अधिक समय ना लेते हुए मैं आपको ले चलती हूँ सीधे शांतम, जहाँ श्रद्धेय श्री विजय शंकर मेहता जी अपनी अमृतमयी वाणी में हमें इस गीता अमृत का रसपान कराएंगे। हमारे हनुमान जय श्री कृष्ण। पवन तनय तुम एक आधार, कथा कहूँ मैं मति अनुसारा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव शुभकार्येषु शुभ सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। परमपिता परमेश्वर की बड़ी अनुग्रह भरी दृष्टि है और भगवान की असीम अनुकंपा है कि हम लोग सनातन धर्म साहित्य के महाकुंभ की श्रृंखला में आज त्रेता युग में प्रवेश कर रहे हैं। हर बार मैं आरंभ में आपको याद दिलाता हूँ कि गीता प्रेस को एक प्रकाशन संस्था न माने, ये एक परंपरा है, और ये जो चल रहा है कार्यक्रम, ये एक अनुष्ठान है। उद्देश्य ये है कि हम 100 साल पूरे कर रहे हैं इस गीता प्रेस
रूपी परंपरा के, तो विचार ये किया गया कि क्यों ना नई पीढ़ी को इससे जोड़ा जाए, क्योंकि उसमें जीवन के सूत्र मिलेंगे लाइफ मैनेजमेंट के। जो लोग सत्य की, शांति की खोज करना चाहते हों, वो इस अभियान से जुड़े, और ख़ासतौर पे नई पीढ़ी। और देवियों और सज्जनों, इसीलिए इस साहित्य को 4 भाग में बांट दिया। पहला सतयुग, और उसमें हम वेद, उपनिषद, पुराण की बात करते हैं और निजी जीवन की। दूसरा त्रेता, जिसमें पारिवारिक जीवन, वाल्मीकि रामायण, रामचरितमानस और हनुमान चालीसा। द्वापर में हम बात कर रहे हैं गीता महाभारत की। कलयुग आते आते हम चर्चा करेंगे हमारे व्यावसायिक जीवन और उसमें पंचदेव का महत्व। और पंचदेव मतलब गणेश जी जो जल के प्रतिनिधि देवता हैं, दुर्गा जी अग्नि की, विष्णु जी आकाश के, सूर्य देवता वायु के, और भगवान शंकर पृथ्वी के। और ये जो पंच तत्व है ना, जल, अग्नि, आकाश, वायु, पृथ्वी, इनसे अगर हमारा तालमेल ठीक बैठ जाए तो यही पंच तत्व हमारे भीतर है, और हम अपने ख़ासतौर पर प्रोफेशनल लाइफ में एकदम परफेक्ट रहेंगे। तो मैंने आपको याद दिलाया। और आज जो हमारा प्रसंग है वो त्रेता युग, और उसमें हम ले रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के आधार की राम कथा। देवियों और सज्जनों, हर कांड, 7 कांड हैं रामचरितमानस में, आप जानते हैं। और वैसे तो नायक श्री राम हैं, लेकिन राम कथा चलती हनुमान जी के कंधे पर है। और मैं बोल रहा हूँ श्री हनुमान चालीसा के ध्यान केंद्र शांतम से। इससे पहले की कथा में चलें, आइए भगवान का आह्वान कर लें। हनुमान जी महाराज की 7 चक्रों से अभिमंत्रित प्रतिमा, विश्व में पहली बार ऐसी प्रतिमा आप पाएंगे, वो उज्जैन में है। तो जब कभी ऐसा अवसर आए, उज्जैन आइए, शांतम हमारे साथ रहिए, देखिए कैसे हनुमान चालीसा से मेडिटेशन का कोर्स किया जाता है। और इस प्रांगण में उपस्थित परमात्मा के प्रत्येक स्वरूप को सादर प्रणाम करते हुए, देवलोकवासी स्वामी नारायण देव तीर्थ जी, स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी जी, माँ प्रेमा पांडुरंग जी का पुण्य स्मरण करते हुए, जोनापीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी जी को वंदन करते हुए, श्री रविशंकर महाराज रावतपुरा सरकार को नमन, परमधाम पधारे हुए पूज्य पिताजी वल्लभदास जी को वंदन, और आप सबके भीतर बैठे हुए दिव्यात्मा को सादर प्रणाम करते हुए। रामचरितमानस में 7 कांड हैं। बाल कांड का सूत्र है सहजता, अयोध्या कांड सक्रियता, अरण्य कांड संतुलन, किष्किंधा कांड संघर्ष, सुंदर कांड सफलता, लंका कांड संकल्प, उत्तर कांड समर्पण। तो हर कांड में कथाक्रम तो अपनी जगह है, लेकिन उसमें से सूत्र निकल के आ रहे हैं। और अभी हम चर्चा कर रहे हैं बाल कांड की। ये क्रम चलता रहेगा। अगर आपको याद हो तो पिछली बार मैंने भागवत की चर्चा कर रहा था, तो हर महीने में एक शनिवार जो आता है, और जब उसमें हम सतयुग की बात करते हैं तो भागवत जी की कथा सुन रहे हैं, जब त्रेता की बात कर रहे हैं तो रामचरितमानस के माध्यम से रामकथा सुन रहे हैं। आधार रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित। और मुझे पूरा भरोसा है कि आप जितने लोग इस समय मुझे सुन रहे होंगे, सबके घर में रामचरितमानस होगा। एक तो क्या अजब लिखा, क्या गजब लिखा तुलसी जी ने, और दूसरा उसका प्रकाशन और उसको घर घर पहुंचाने का अभियान गीता प्रेस ने किया है। और ये केवल एक कथा नहीं है, जीवन के जितने सूत्र हो सकते हैं, जितनी समस्याएं हो सकती हैं, सबका समाधान है इसमें। आरंभ हुआ था मंगलाचरण से, उसके बाद भारद्वाज जी याज्ञवल्क्य जी की बातचीत हुई। उसमें प्रसंग आया
कि शिव जी ने पार्वती जी को ये कथा सुनाई। फिर हमने शिव जी सती जी का जीवन देखा। उसके बाद सती जी ने जब देह त्यागी तो पार्वती जी के रूप में आई। शिव और पार्वती जी विवाह करके आए तो पार्वती जी ने प्रश्न पूछा कि राम कौन, और शंकर जी ने उत्तर देना शुरू कर दिया और यहीं से राम कथा शुरू हुई। और जब शिव जी राम कथा सुना रहे हैं तो उन्होंने राम जन्म के कारण बताए, और उन्होंने 5 राम जन्म के कारण बताए। उसमें से पहला था जय विजय का, दूसरा था जलंधर का, तीसरा था नारद जी के अभिमान का, और ये सब हम सुन चुके हैं, आपको याद आ जाएगा। आज हम राम जन्म के अगले कारण में चल रहे हैं। देवियों सज्जनों, नारद के समय भी शिव जी ने पार्वती जी से कहा था कि देवी बहुत कुछ ऐसा होता है जो आपके हाथ में नहीं है, क्योंकि पार्वती जी को लगा था कि गलती की गई होगी तो नारद जी द्वारा की गई होगी। का अपराध रमापति की ना, कावन कारण कवन श्राप मुनि दीना, हरिओम। तो उनको लगा कि भूल तो उनसे हुई होगी, और तभी शिव जी ने कहा था बहुत कुछ ऐसा होता है जीवन में जो वो चाहता है वो होता है। तो अब याद रखिए, हम पहले एक कहानी सुनेंगे और उसके बाद चलेंगे हम अगले कारण की ओर। तो चलिए एक कहानी के साथ आज कथा में प्रवेश करते हैं। कहानी ये है कि जब हम सत्संग करें, भगवान की कथा सुने, तो हमारे भीतर एक जागृति आना चाहिए कि जिंदगी में बहुत कुछ ऐसा है जो तय है और आपके अधिकार क्षेत्र, आपकी सीमाओं के बाहर है। एक गांव में एक स्त्री के बेटे को सांप ने काट खाया, और सांप के काटने के कारण वो मर गया। एक ही बेटा था तो वो औरत खूब रोई। एक शिकारी वहां से निकला जिसको सांप पकड़ने का अनुभव था। उसने उस सांप को पकड़ लिया, और शिकारी ने उस औरत से कहा, इस सांप ने तुम्हारे बेटे को काटा है, तुम बताओ मैं इसे क्या दंड दूं, इसे मार डालूं? उस औरत ने कहा कि देखो, रोना तो मुझे आया, मेरा बेटा गया है, लेकिन मैंने होश नहीं खोया है। क्या करोगे इसको मारकर? उसकी मौत आना थी, आ गई, अब इसे क्यों मार रहे हो? शिकारी ने कहा कि यदि इसे मैं जिंदा छोड़ दूंगा तो दूसरों को काटेगा। तो उसी समय वो सांप मनुष्य की आवाज में बोला कि सच बात है, मुझे क्यों मार रहे हो? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो मृत्यु की देवी की आज्ञा का पालन किया है। मृत्यु की देवी ने कहा कि तुम्हें इसको काटना है, इसका समय पूरा हुआ तो मैंने काट लिया। तो मृत्यु की देवी से पूछा गया, उन्होंने कहा कि मैंने कुछ नहीं किया, मुझे तो समय ने, काल ने, चाहे वो यमराज हो चाहे वो टाइम कह लो आप, उन्होंने कहा कि ये काल है, ये समय हो गया पूरा, तो मैंने आदेश दे दिया। तब जाके उस औरत ने कहा उस शिकारी से कि देखा, एक जन्म एक मृत्यु के पीछे कितनी घटनाएं हैं जो आपकी सीमा के बाहर है। जो होना है वो होके रहेगा, और ऐसा होता है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि जीवन में बहुत कुछ तय है। शिव जी कथा सुना रहे हैं पार्वती जी को, और राम जन्म के कारण बता रहे हैं, और हर कारण के पीछे ये मैसेज आ रहा है कि जिंदगी को एक बहाव की तरह जिए। हर बार तैरने से काम नहीं चलेगा। इसको कहते हैं स्विमिंग और फ्लोटिंग। स्विमिंग में एक संघर्ष है, हाथ पैर चलाना पड़ते हैं, जल की धारा के विपरीत भी जाना पड़ता है, लेकिन फ्लोटिंग यानी बहाव में एक स्वीकृति है। खैर, अभी हमारा विषय ये है कि हम राम कथा के कारणों को जानें और उसके साथ बहें, स्वीकृति देना सीखें प्रकृति को, घटनाओं को। तो हमने कथा सुनी, राम जन्म के कारणों के 3 कारण सुने, और अब चौथा कारण है
मनु और शत्रुपा का। राजा मनु और उनकी रानी शत्रुपा हम मनुष्यों के पहले माता पिता, ये तो आपको मालूम होगा, हम भागवत में सुनते हैं ये कथा, आगे आएगी। लेकिन अभी इतना जान लेना काफ़ी है कि हम मनुष्यों के पहले माता पिता मनु शत्रुपा हैं। ब्रह्मा जी ने इनको पैदा किया और उसके पहले ब्रह्मा जी सोचते थे और दुनिया बनती थी, मनस सृष्टि कहते हैं। लेकिन स्त्री पुरुष के देह की मिलन से संतान का जन्म हो, जिसको मैथुनी सृष्टि कहते हैं, उसके लिए मनु शत्रुपा का जन्म कराया और उनके मिलन से इस संसार में पहली 5 संतानें आई। आकुति, देवहूति, प्रसूति 3 बेटियां, उत्तानपाद और प्रिव्रत 2 बेटे। ये वही प्रिव्रत हैं जिनका वंश आगे चलता है, यही उत्तानपाद है जिनके वंश में ध्रुव हुए। अपनी पुत्रियों का विवाह किया, पुत्रों का विवाह किया, मनु शत्रुपा का जीवन अच्छे से चल रहा और उन्होंने विचार किया कि बहुत राज किया, सब भोगा, घर बार है, बच्चे हैं, बच्चों के बच्चे हैं, क्या कमी है। लेकिन उनको लगा कि अब आ रहा है बुढ़ापा, तो क्यों ना कुछ ऐसा काम किया जाए जो बुढ़ापे का रस बन जाए और उस रस से शांति मिले। बुढ़ापे का रस तो परिवार भी है, पोता पोती, नाती नातिन, इन सबको देख के रस तो आता है। लेकिन याद रखिए, कभी कभी कुछ रस बाद में तकलीफ भी दे जाते हैं। तो समय रहते एक ऐसा रस पिया जाए जो उससे आत्मा तृप्त हो। इन सबसे शरीर तृप्त होता है। तो मनु शत्रुपा ने विचार किया कि जंगल चलते हैं और तपस्या करेंगे। तो सारा राजकाज बच्चों को सौंपा, आ गए जंगल, तपस्या आरंभ की और मन था कि जिसने इस संसार को बनाया है उस परमात्मा को प्राप्त करें। जिनकी ये प्रकृति दिखती है, इस प्रकृति के पीछे जो परमात्मा है उसके दर्शन हो जाएं। और ठीक बात भी है, मनुष्य जीवन का एक बड़ा उद्देश्य होना चाहिए परमात्मा को प्राप्त करना। लेकिन थोड़ा सा ध्यान दीजिए, परमात्मा को ये जो मंदिरों में मूर्तियां हैं ये ही मत मान लेना, ये न माने ऐसा नहीं कह रहा हूं। लेकिन कई लोग यही मान लेते हैं कि जो कथा में राम जी लिखे हैं, हनुमान जी लिखे हैं, दुर्गा जी, शिव जी, ये मिल जाएं। परमात्मा को प्राप्त करने का मतलब आप रोम रोम में शांत हो जाएं, आनंदित हो जाएं, आप साक्षी हो जाएं, अपने ही जीवन की घटनाओं को गुजरता हुआ देख सकें। ये जो बोध है, ये जो होश है, ये परमात्मा को प्राप्त होना है। मूर्ति प्राप्त होना, मंदिर प्राप्त होना, कथा प्राप्त होना, ये सब अलग मामला, ये शुरुआत है, ये स्टार्ट है, सपोर्टिंग आइटम है। तो उन्होंने कहा कि मनुष्य का जीवन मिला है तो चलो इसके समापन के पहले परमात्मा को प्राप्त करें। तो जंगल पहुंचे और तपस्या आरंभ की, घनघोर तपस्या की, घनघोर। सारे साधु संत जंगल में उनसे मिलने आने लगे। ऋषि मुनि देखते क्या तपस्वी थे। ऋषि मुनियों ने उनको जंगल जंगल घुमाया, तीर्थ यात्रा कराई। जब आप अच्छे काम के लिए चलते हैं तो बहुत सारे लोग आपके साथ हो जाते हैं। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग साथ आते गए, कारवां बनता गया। जब भी आप अच्छे काम के लिए निकलेंगे जुड़ते चले जाएंगे लोग, जुड़ते चले जाएंगे। अब देखिए ना आप, ये अच्छा ही काम है। कुछ जागरूक लोगों के मन में आया कि 100 साल पूरे हो रहे हैं गीता प्रेस जैसी महान संस्था को, तो क्यों ना इससे लोगों को जोड़ा जाए। और कुछ लोग शुरू हुए और आज एक काफिला बन रहा है। मुझे तो लगता है कि इस देश का यूथ एक समय ऐसा भी आएगा, जैसे जैसे हम उस तिथि के पास पहुंचेंगे बड़ी संख्या में लोग जुड़ेंगे। बस ये अभी जरा बीमारी का झंझट है तो क्राउड से बचना है, पर जैसे और 2-3 महीने में सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, मुझे भरोसा है। ये जो नया साल है ना, ये बहुत बढ़िया है। पहला महीना चल रहा है, बस ये निपटा, लोग जुड़ते जाएंगे।
हमारा भी काफिला बनता जाएगा। हम वो कारवां बनाएंगे कि मनुष्यता के लिए जो सबसे उपयोगी काम है, उसकी जो बेस्ट फीडिंग है संस्कारों की, सभ्यता की, विचारों की, वो गीता प्रेस के अभियान से मिलेगा। खूब तपस्या आरंभ की, खूब तपस्या की, एक पैर पे खड़े हुए, पहले जल पे रहे, फिर जल छोड़ा, वायु पे रहे, और एक दिन परमात्मा को प्रकट होना पड़ा। और सचमुच जब आप तपस्या करते हैं तो परिणाम जरूर मिलता है, और एक दिन भगवान प्रकट हो गए। वो भगवान जिनकी बोह के एक इशारे से संसार की रचना हो जाती है। भृगुटि बिलास जासु जग होई, प्रकट हो गए सामने। अब यहां एक बहुत अच्छी बात आई है। भगवान सामने दिखे, पति पत्नी उनको देख रहे हैं। तुलसीदास जी ने जो पंक्तियां लिखी हैं, 6 बातें उस समय घटी थी। और मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप जब कभी भगवान के दर्शन करने जाएं किसी मंदिर में किसी और प्रयोजन से, तो इन 6 बातों को ध्यान रखिए। यहां गोस्वामी जी लिखते हैं, 6 समुद्र हरि रूप बिलोकी, एकटक रहे नयन पट रोकी, चितवही सादर रूप अनूपा, तृप्ति न मानहि मनु सतरूपा। ये चौपाइयां आई हैं। अब मैं आपको इसका पहले अर्थ बताता हूं। 6 समुद्र हरि रूप बिलोकी, शोभा के समुद्र श्री हरि का रूप देखकर एकटक रहे नयन पट रोकी। मनु शत्रुपा की नेत्रों के पट यानी पलकें रुक गई, बंद नहीं होती। एकटक, एक शब्द मतलब स्तब्ध रह गए। चितवही सादर रूप अनूपा, उस अनुपम रूप को देखकर तृप्ति न मानहि मनु सतरूपा, तृप्ति नहीं होती। आइए अब भगवान के दर्शन करने के सिद्धांत इसमें बताएं। 6 बातें घटना चाहिए जब आप किसी मूर्ति को देखें। हम और आप मंदिर जाते हैं तो क्या करते हैं? हम मंदिर गए, प्रतिमा को देखा, परिक्रमा लगाई, प्रसाद लिया, चढ़ाया और आ गए। लेकिन आज के बाद रामचरितमानस की इन पंक्तियों को जीवन में उतारें। जो काम मनु शत्रुपा ने किया वो हम करें। क्या किया उन्होंने? सबसे पहले 6 समुद्र हरि रूप बिलोकी। जब भी किसी प्रतिमा को देखें, भगवान का स्वरूप कोई भी हो, लेकिन उसको देखें तो माने 6 समुद्र, शोभा का समुद्र है, सागर है खूबसूरती का, वो जिसको आप देख रहे हैं, क्या कहने उसके, ऐसा लगना चाहिए। तो पहली बात, 6 समुद्र शोभा का सागर मानिए उस मूर्ति को, परमात्मा के रूप को। एकटक रहे नयन पट रोकी, पलकें बंद नहीं होना। ऐसा पलक खोल के देखना, जब भी किसी मूर्ति के दर्शन करें थोड़ी देर पलक बंदाना बंद कर देना। एकटक ऐसे देखना चाहिए, एकटक बस, फिर और कहीं कुछ नहीं, स्तब्ध होकर देखते रहें। ये 3 बातें हो गई। एकटक रहे नयन पट रोकी, चितवही सादर रूप अनूपा। चितवही सादर, आदर के साथ देखिए, सम्मान के साथ खड़े रहिए, आदर का भाव जगाइए। और शब्द आया रूप अनूपा। प्रतिदिन मूर्ति के रूप को अनुपम देखिए, उसमें कुछ नया नया देखिए। कल जिस मूर्ति के दर्शन किए थे, अगर उसी के आज कर रहे हैं तो और नया। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि हमारे घरों में भी जो परमात्मा का प्राण प्रतिष्ठा रूप होता है, जो मूर्तियाँ होती हैं, आप लगातार उसको इस भाव से देखिए तो आपको लगेगा कि कल कुछ और थी, आज कुछ और हैं। कल कम मुस्कुरा रहे थे, आज ज़्यादा मुस्कुरा रहे हैं। आज सीरियस हैं भगवान हमारे, आपसे बात करेगी वो मूर्ति। चितवही सादर रूप अनूपा। और 6वीं बात, तृप्ति न मानहि मनु सतरूपा।
उनको तृप्ति नहीं होती, अतृप्त रह गए। तो जब किसी मूर्ति के दर्शन करें तो हमको भी ऐसा लगना चाहिए, प्यास बुझी नहीं अभी, कल फिर देखेंगे, कल फिर प्यास बुझाएंगे, ऐसा हमको लगना चाहिए। ये किसी प्रतिमा के दर्शन करने का एक कायदा है, एक ड्रिल है। 6 बातें होना चाहिए। शोभा का सागर माने खूबसूरती का, एक टक देखें, पलकों को न गिराएं, 3। चौथा, आदर से देखें। 5वां, प्रतिदिन उसको अनुपम रूप देखें। और 6वीं बात, अतृप्त रह जाएं। वहां से जब हटें तो कहे ये प्यास है यार, दिन भर ये कसक बनी रहेगी, कल फिर देखेंगे आपको, फिर निहारेंगे आपको कल। और ये बात बिल्कुल सही है कि ऐसा आपको महसूस भी होगा। परमात्मा ऐसा ही होता है। बस तो दोनों आनंद के वश हो गए। भगवान दिख गया तो देह का भान ही चला गया। हर्ष विवेश तन दशा भुलानी। जब आप बहुत अधिक शोक में होते हैं और जब आप बहुत अधिक आनंद में होते हैं तो आप देह का भान छूट जाता है आपका, एकदम चरणों में गिर गए, गिर पड़े। भगवान ने उठाया और कहा, मनु जी कैसे हैं आप? फिर क्या था, बावले हो गए। फिर तो भगवान ने कहा कि मैं आपकी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूं, बोलो कुछ मांग लो मुझसे। और भगवान ने ऐसा नहीं कहा, ऐसा कहा जो मन में आए वो मांग लो। मांगहु बर जोई भाव मन, महादानी अनुमानी। मैं बहुत प्रसन्न हूं तो तुम मान लो कि मैं सबसे बड़ा दानी हूं, मुझसे बड़ा दान कोई कर नहीं सकता। तो जो इच्छा हो, जो इच्छा हो, मांगो बर जोई भाव मना, मांग लो। अब बताइए, भगवान सामने खड़ा है, देने के लिए बेताब। तो राजा ने हाथ जोड़ के कहा, महाराज आपके चरण कमल के दर्शन होने के बाद तो सारी मनोकामनाएं पूरी हो गई। अब पूरे सब काम हमारे, सब पूरा हो गया, कुछ नहीं बचा। क्यों? नाथ देखी पद कमल तुम्हारे, अब पूरे सब काम हमारे। अब कुछ नहीं रहा महाराज, सब मिल गया। और बात सही है, भगवान दिख जाए तो फिर क्या चाहिए। लेकिन मनुष्य का स्वभाव होता है, ये कहने के बाद भी एक लालसा थी दोनों पति पत्नी के भीतर, और संकोच कर रहे थे कि कैसे भगवान से कहें, कैसे मांगे। लेकिन भगवान सामने खड़ा है और कह रहा है, मांग लो, मांग लो, मैं तुम्हारा मनोरथ पूरा करूंगा। तो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं तो भगवान समझ गए कि इनको कुछ संकोच हो रहा है। तो भगवान ने कह दिया, सुनो सकुच बिहाई, संकोच छोड़ दो, मांगु नप मोही, मांग लो मुझसे, मोरे नहीं अदेय कछु तो ही, तुम्हें न दे सकूं ऐसा मेरे पास कुछ भी नहीं। अब आप देखो, भक्त और भगवान की बातचीत। भक्त संकोच कर रहा है, भगवान प्रेरित कर रहा है, मांग ले, मांग ले। परम पिता है ना, यही तो भगवान अद्भुत हो जाते हैं। इनको संकोच, वो मांगने को तैयार, ले जा, ले जा। जैसे माता पिता बच्चे को कुछ दिलाते हैं, जो बच्चा कभी कुछ नहीं मांगता उसके लिए माता पिता पीछे पड़ जाते हैं, कहाँ मांग, क्या मांगते। तो दोनों ने कहा, महाराज अगर आप देना ही चाहते हैं तो हमें आपके जैसा पुत्र मिल जाए। जैसी भगवान ने सुना कि मेरे जैसा पुत्र मिल जाए तो भगवान एक क्षण चुप हुए और भगवान ने कहा, आप सरिस खोजो कहाँ जाई। देखो भैया, मैं अपने समान दूसरा कहाँ खोजने जाऊंगा। नप तब तनय होब मैं आई। जब भगवान ने पहली पंक्ति बोली कि मैं अपने जैसा कहाँ खोजने जाऊंगा, तो दोनों पति पत्नी को लगा कि अब शायद भगवान मना कर देंगे कि भाई मैं कहाँ से लाऊंगा मेरे जैसा।
लेकिन यही तो भगवान की लीला है। उन्होंने कह दिया अब मैं अपने जैसा व्यक्ति कहाँ खोजने जाऊंगा, कहाँ ढूंढूंगा। तो सुनो, दोनों देखने लगे, देखे भगवान क्या कहते हैं। मना ही करेंगे तो कहते नप तव तनय होब मैं आई। मैं अपने जैसा तो नहीं ढूंढ पाऊंगा, कोई है भी नहीं, लेकिन मैंने वचन दिया है, वरदान दिया है, तो मैं ही आकर तुम्हारा पुत्र बन जाऊंगा। बस ये प्रसंग मुझे इसलिए बहुत अच्छा लगता है, आपको भी लगेगा कि देखिए कैसे भक्त और भगवान की बातचीत चलती है आगे। अब भगवान ने देखा कि सारी बातचीत तो अभी मनु जी कर रहे हैं, तपस्या तो शत्रुपा जी ने भी की। कभी कभी कुछ पति पत्नियों को बोलने भी नहीं देते, वो चुपचाप खड़ी रहती हैं, उनकी भी अपनी लालसा होगी, उनकी भी अपनी आकांक्षा होगी कुछ। लेकिन भगवान तो मनोविज्ञान के जानकार हैं। अब भगवान मुड़े और शत्रुपा जी को देख के कहते हैं देवी, इनको जो मांगना था मांग लिया, हालांकि आपकी भी सहमति है इसमें, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं देवी मांगू बरु जो रुचि तोरे। भगवान कहते हैं कि तुम्हारी जो इच्छा हो, देवी मांगू बरु जो रुचि तोरे, तुम्हारी जो इच्छा हो वो वर मुझसे मांग लो। अब देखो आप कितनी चतुराई से शत्रुपा जी बात करती हैं भगवान से। पहले तो कहती हैं आपने मुझसे कहा मैं मांग लूं, पर मेरे पति राजा मनु ने जो भी मांगा ठीक ही मांगा है, मेरी उसमें सहमति है। सचमुच उन्होंने ठीक ही मांगा है, आप दे भी सकते हैं, लेकिन फिर भी आप कह रहे हैं तो मैं मांगती हूं कि आपके जो निज जन हैं, वो जो अलौकिक सुख पाते हैं, आपके जो परम भक्त हैं, उनको जो परम गति मिलती है, वही भक्ति, वही गति, वही सुख, वही आपके चरणों में प्रेम, वही ज्ञान और वैसा ही रहन सहन कृपा करके हमें दे दीजिए। सोई विवेक सोई रहनी प्रभु, हम ही कृपा करी देहु, कोई दे दीजिए। भगवान सोचने लगे कि पति ने तो मुझे पुत्र के रूप में मांग लिया, अब माता जी सारी व्यवस्था कर रही हैं। और सच बात है, माताएं बहनें, माँ जो होती है वो घर गृहस्थी की रहन सहन की व्यवस्था वो ही करती है। तो भगवान ने कहा कि इन्होंने तो पूरा कंप्लीट पैकेज जिसको कहते हैं, बड़ी समझदारी से पति पत्नी ने भगवान से सब कह दिया। और लगे लगे दोनों ने ये भी कह दिया महाराज जब आप पुत्र बन के आए तो आपके चरणों में मेरी वैसी प्रीति हो जैसी पुत्र के लिए पिता की होती है। भले ही लोग मुझे मूर्ख कहेंगे इसके अगर भगवान आया, पर ऐसा ना हो रिश्ता भगवान और भगत का हो जाए। आप अगर मेरे बेटे बन के आए तो मैं पिता बनूं, मैं माता बनूं और आप पुत्र रहें, ऐसी प्रीति रहे। और ऐसा हुआ भी, सब कुछ ठीक ठाक। इसीलिए मैं कहता हूं भगवान जीवन में उतर आए ना तो मनु शत्रुपा की तरह कंप्लीट पैकेजिंग करना मांगने की, कुछ चीज छोड़ मत देना, वो तो देने को तैयार है। आप चूक सकते हैं मांगने में, तो ऐसी व्यवस्था करते चली भगवान ने। बस तो फिर क्या है, भगवान ने कहा ठीक है, अगले जन्म में आप दोनों दशरथ और कौशल्या के रूप में अवतरित होंगे, और मैं मेरा जितने अंश है ना उनके साथ देह धारण करके आपके यहां आऊंगा। मेरे साथ मेरी जो आदि शक्ति है वो सीता बन के आएंगी, मैं आऊंगा आपके यहां। और वरदान दे दिया। आइए, प्रसंग तो समाप्त हो गया, लेकिन हमारे समझने की बात क्या है, क्या सीख सकते हैं हम इस प्रसंग से देवियों और सज्जनों, थोड़ा उस पर ध्यान दीजिए। भगवान मिलता है तब से, यानी एक अनुशासन से, एक डिसिप्लिन लाइफ में रखिए। और जब भगवान आ जाए और वो कहे कि बोलो क्या मांगते हो, तो वो मांगना जो अनूठा हो, तुझसे तुझी को मांगते हैं, इससे कम का सौदा नहीं करेंगे। कार बंगला व्यापार पद प्रतिष्ठा मत मांग लीजिए, उन्हीं को मांग लो, कहना महाराज चले आओ। और भगवान आएंगे भी,
क्योंकि भगवान के सामने ये सब कुछ नहीं चलता, ज़्यादा अकल उनके सामने नहीं लगाना। भगवान दिखे कहना हमको तो कुछ नहीं मालूम, आप आ जाओ महाराज। ये जो सारी अकल है ये दुनिया में चलाना, जब से उनके मुखौटे उतरने लगे। दुनिया में जो लोग होते हैं वो मुखौटा ओढ़ के जीते हैं, और परमात्मा की दुनिया में सब उतारना पड़ता है। जब से उनके मुखौटे उतरने लगे वो अपने ही सायों से डरने लगे। सच बात है, जब आप दुनिया में रहेंगे ना तो खुद से ही डर लगेगा, क्योंकि मुखौटा ओढ़ के जीते हैं। इसलिए भगवान को पाने के लिए सत्संग करिए, मंदिर जाइए, कि यहाँ सब उतर जाता है, आप क्या है दिखने लगता है, और उसका मजा ही अलग है। तो यूं परमात्मा हमारे जीवन में आता है। तो हमने इस पूरे प्रसंग से ये सीखा कि परमात्मा मिलता तो है, ढंग अपना अपना होता है। अच्छा, अब जब भगवान मिल जाए तो क्या करें? इन्होंने तो यही सोचा था कि राजा दशरथ और कौशल्या के रूप में भगवान राम जी जीवन में आएंगे पुत्र बन के। लेकिन आपको जो भगवान मिला तो उस भगवान को सबसे बांटिए। भगवान छुपाने की, दबाने की या ऐसा दावा करने की बात नहीं है कि मुझे मिला है तो किसी को नहीं मिले। एक बुढ़िया थी, बहुत भक्त, उसके गुरु भी थे। उसके पास भगवान की एक मूर्ति थी और हनुमान जी की भक्त थी। वो बुढ़िया हनुमान जी की खूब सेवा करती, उनका भोग लगाती, समय समय पे उनकी आरती करती, स्नान कराती, सब पूरा उसका टाइम टेबल था। हनुमान जी ऐसे खड़े गदा लिए रूप, और उसके बाद वो, उसके पास एक बांस की पोंगरी थी, उसको वो डिब्बा बना के हनुमान जी को उसमें उतार लेती और ढक्कन लगा देती, और मेरे हनुमान जी, मेरे भगवान मेरे साथ, वो घूमती रहती। एक कई बार ऐसा भी होता कि जब वो पूजा करने बैठती तो और भी लोग आसपास होते, कोई नदी का घाट होता, कोई मंदिर, कोई आश्रम होता, तो उसको लगता कि मेरे हनुमान जी को जब मैं पूजा कर रही हूँ निकाल कर तो कोई देख न ले, मेरे हनुमान जी, मेरे हनुमान जी। तो वो जो बांस की पोगरी थी, डिब्बा सरी का लंबा, जिसमें कभी कभी हम लोग गोल उसमें अगरबत्ती रखते ना ऐसा, तो उसमें वो हनुमान जी को उतारती और अगरबत्ती भी ऐसे लगाती कि जो अगरबत्ती मैंने हनुमान जी के लिए लगाई उसका धुआं दूसरों को न मिल जाए, तो उस पोगरी के अंदर लगा देती वो। कुछ दिन बाद उसने देखा धीरे धीरे उसके हनुमान जी काले हो गए, और बिल्कुल ही काले हो गए। परेशान हो गई, और तब अपने उसने जाकर अपने गुरु से पूछा कि महाराज, गुरु जी, मेरे हनुमान जी काले हो गए, क्या कुछ नाराज हैं? और रोने लगी। गुरु जी ने सारी घटना देखी, जानी, और कहा, अरे माई, तूने क्या मूर्खता की। हनुमान जी तुझसे नाराज होके काले नहीं हुए हैं, या दूसरे लोगों ने हनुमान जी को देख लिया तो नजर लग गई इसलिए भी काले नहीं हुए हैं, तेरी गलती से हुए हैं। तूने अगरबत्ती का धुआं केवल मेरे हनुमान जी को मिले, मेरे हनुमान जी दूसरों को न दिखे, तो इस बांस की पोगरी में अगरबत्ती जलाती तो धुएं से काले हुए हैं। बस यही गलती हम करते हैं। हमारे पास जरा सा कुछ उपलब्ध हो जाए संसार की बातों को लेकर तो हम मेरा मेरा करते ही हैं, लेकिन हम तो संसार बनाने वाला भी अगर थोड़ा सा मिल जाए तो हम कहते हैं मेरा है, मेरा है, मेरा है। ये न करें। थोड़ा सा भी भगवान मिले, भगवान किस शक्ल में मिलता है? शांति, प्रसन्नता, मुस्कान, आनंद, प्रफुल्लता, इन सब में शक्ल, यही भगवान की शक्ल है। तो जिन क्षणों में आप खुश हैं, शांत हैं, समझ लीजिए भगवान मिल गया, और फिर उसको बांटना चाहिए। भगवान बांटने से कभी कम नहीं होता, और बढ़ता है। हाँ, धन बांटने से कम होता है, ये हो सकता है। तो अपनी प्रसन्नता, अपनी खुशी को बांटिएगा, बिल्कुल ना रोके। तो मनु और शत्रुपा दशरथ और कौशल्या बन गए। शंकर जी अपनी पत्नी पार्वती जी को राम जन्म के कारण सुना रहे हैं।
और अब अंतिम और पांचवा कारण आता है राजा प्रताप भानु का, जो रावण बना। देवियों और सज्जनों, जरा देखिए, राम जन्म के पहले रावण जन्म की कथा आ रही है। राम जी प्रकाश हैं, रावण अंधकार है। संभव तो तुलसीदास जी हमें सिखाना चाहते हैं कि जब तक अंधकार से परिचय नहीं होगा तब तक प्रकाश का महत्व भी नहीं समझ पाएंगे। रोशनी तो तभी समझ में आती है जब अंधेरा गुजरता है। तो रावण दुर्गुणों का एक अंधेरा है। कैसे रावण बना, उसकी जो जन्म की कथा है वो शुरू होती है प्रताप भानु नाम के राजा की। लेकिन ये सारी कथा हम अगली बार सुनेंगे, क्योंकि अगर हम रावण से ठीक से परिचित हो गए, ये कौन सा रावण है, वो जो हमारे भीतर है, ये बाहर वाले रावण पे मत टिक जाइए। इसको तो दशहरे पे चला देते हैं और राम जी ने भी मार डाला, पर मरा क्या? सबसे बड़ा खलनायक आ रहा है, सबसे बड़ा। रावण बहुत योग्य था, पर गलत बातों को जीवन में उतारने के कारण जो व्यक्ति दुनिया का सबसे बड़ा नायक हो सकता था, वो व्यक्ति अपनी उसी योग्यता के साथ सबसे बड़ा खलनायक बन गया। तो अब राम जन्म का कारण हमें इशारा करेगा कि हमारे भीतर की योग्यता यदि भटक जाए तो रावण हमारे भीतर ही जाग जाता है। शिवजी पार्वती जी को राम जन्म के कारण सुना रहे हैं। जरा हम भी विचार करें कि हमारे भीतर परमात्मा का, राम जी का जन्म होना चाहिए। तो देवियों और सज्जनों, ये जो अभियान गीता प्रेस का 100 वर्ष पूरे होने पर, हम 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे अगले वर्ष, इस अभियान को हम इसीलिए हाथ में लेकर चल रहे हैं कि आप सब हमसे जुड़िए, अधिक से अधिक लोगों को इस अभियान से जोड़िए, खूब प्रचार प्रसार करिए गीता प्रेस के साहित्य का, क्योंकि ये साहित्य एक परंपरा है, एक दर्शन है, फिलॉसफी। जीवन को जब आप ठीक से जीना चाहें तो उस समय किसकी जरूरत पड़ती है? श्रेष्ठ विचारों की, वो मिलेंगे आपको। इसका प्रत्येक साहित्य, प्रत्येक पृष्ठ, मैं तो कहूंगा, और बल्कि मैं कहूंगा प्रत्येक शब्द भगवान का अवतरण कराता है। ऐसे संतों ने इसको तैयार किया। तो आज हमने त्रेता युग में रामचरितमानस के माध्यम से रामजन्म के कारण सुने, और अगली बार जब हम राम कथा की चर्चा करेंगे तो 5वां कारण भी सुनेंगे प्रताप भानु का। अभी तो आप मुझे आज्ञा दीजिए, अपने भीतर के रावण को नियंत्रित करिए, विदा करिए, मनु शत्रुपा की तरह भगवान जगाइए। हम फिर मिलते हैं, और जब अगले शनिवार मिलेंगे तो हम बातचीत कर रहे होंगे द्वापर युग में गीता और महाभारत की। आप भी तैयार रहिए, हम भी तैयार हैं। अभी तो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, मेरे जीवन में जो जो भी सुख आए हैं वो सब आपके जीवन में आए, और मेरे जीवन में जो जो भी दुख आए हैं वो एक भी आपके जीवन में ना आए। हमारे हनुमान, जय श्री कृष्ण। गीता प्रेस के बारे में एक पंक्ति का निवेदन ये करना है कि पिछले 150 वर्षों से जो भारत में भक्ति का आंदोलन गीता प्रेस ने चलाया, भाई श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार, सेठ जयदयाल जी गोविंद का, श्री राधेश्याम जी खेमका, इन सबके द्वारा जो ये चल रहा है, इसके द्वारा सबसे बड़ी बात ये हुई कि प्रकाशन तो और भी बहुत थे, लेकिन सबसे कम मूल्य में जो हिंदू साहित्य पहुंचा, सनातन धर्म का साहित्य पहुंचा, उसके कारण गरीब से गरीब आदमी की झोंपड़ी में भी गीता प्रेस की भगवद गीता और रामचरितमानस पहुंच गई। बहुत सारे ग्रंथ पहुंच गए। जैसे हिंदू धर्म में कर्मों के फल की मान्यता है, पुनर्जन्म की मान्यता है, और प्रत्येक व्यक्ति में आत्मा है, ईश्वर है, इसकी मान्यता है। इन तीनों सिद्धांतों को प्रतिपादित करते हुए गीता प्रेस का प्रत्येक ग्रंथ सनातन धर्म की अलख जगा रहा है। मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि अपने जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी, पितरों की पुण्यतिथि पर खूब गीता प्रेस की पुस्तकें बांटें, उनका प्रचार करें, और इस आंदोलन को भक्ति के क्षेत्र में आगे बढ़ाएं।
जय जय सिया राम। पिछले साल से अब तक हर शनिवार को इसी समय इसी ज्ञानवर्धक प्रोग्राम के प्रसारण के साथ हम सब जुड़ते हैं और इस ज्ञान के महासागर में सनातन साहित्य से सत्य और शांति की खोज से निकले अनमोल मोतियों की माला पिरोते हैं और ना केवल ग्रहण करते हैं बल्कि उसमें दिन प्रतिदिन मोतियों को बढ़ाते जाते हैं, क्योंकि यह मानना है कि अगर हम अपने ज्ञान को टटोलें या परखें नहीं तो वह ज्ञान सुप्त अवस्था में पड़ा रहता है और मानव की स्मृति से धीरे धीरे लुप्त होता रहता है। इसी को देखते हुए इस कड़ी में आपकी स्मरण शक्ति को परखने के लिए एक क्विज की शुरुआत भी की गई है। जी हाँ, एक ऐसी क्विज जिसका सही जवाब जल्दी से देकर आप ज्ञान के भंडार के बिग बॉस बन सकते हैं, बिना किसी घर को बदले या ऊल जलूल हरकत किए बगैर। यह एक ऐसी प्रतियोगिता है जो आपके परिवार के सभी सदस्यों का ज्ञानवर्धन, मनोरंजन तथा जीवन उपयोगी बातों का भरपूर ज्ञान को परखेगा और सही उत्तर देने वाले को मिलेगा अमूल्य उपहार और आप बनेंगे ज्ञान के भंडार के बिग बॉस। इस सत्य और शांति की खोज में आपसे गीता प्रेस के प्रकाशनों के बारे में हर शनिवार को इस कार्यक्रम में आपके ज्ञान के भंडार को सुप्त अवस्था से निकालने के लिए एक प्रश्न पूछा जाएगा और आपको उसका उचित तथा अनुकूल उत्तर देना है। अब तक आप हमारे ज्ञानरथ ऐप से पूर्णतया परिचित होंगे। अगर अभी तक आपने इसे डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर में जाकर इसे डाउनलोड करें और इसकी सहायता से अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। गीता प्रेस के ज्ञानरथ ऐप में बहुत ही निष्पक्ष एवं वैज्ञानिक तरीके से लाखों सही उत्तर देने वालों में प्रथम 3 विजेता चुने जाएंगे और इन्हें दिए जाएंगे अनमोल उपहार। विश्वास रखिए, यह उपहार आपका ज्ञानवर्धन करेंगे और आप व आपके परिवार को प्रेरित करेगा सत्य, धर्म और संस्कारों की राह पर चलने को। पिछले सप्ताह का प्रश्न था, श्री रामचरितमानस किसने लिखी थी? गोस्वामी तुलसीदास जी, अगस्त्य मुनि जी, गुरु वशिष्ठ जी या नारद मुनि जी? ज्ञानरथ ऐप में तुरंत ही इसके उत्तर देने वालों की झड़ी लग गई, परंतु सही उत्तर यहीं पर आपको बताते चलें। सही उत्तर है, सही जवाब है गोस्वामी तुलसीदास जी। दर्शकों, हमें इस बात का हर्ष है और गर्व भी कि सनातन साहित्य की सत्य और शांति की खोज में आप हमारे साथ लगातार बने रहे और प्रोग्राम के विश्राम के तुरंत बाद ही उत्तर रूपी ज्ञान की वर्षा से आपने ज्ञानरथ ऐप को भर दिया। साथियों, आपके इस प्यार और लगाव का दिल से सादर करते हैं और आगे बिना कोई समय गवाए पिछले सप्ताह के 3 विजेताओं के नाम की घोषणा करते हैं। प्रथम विजेता है श्री भरत, जोधपुर, राजस्थान। दूसरे विजेता है श्री संजय टौदी, गुड़गांव से। तीसरे विजेता है श्री नीरज शर्मा, कुल्लू, हिमाचल प्रदेश। हमारे क्विज के इन 3 विजेताओं को हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, इस उम्मीद के साथ कि आप अपने आसपास के लोग, मित्र, बंधु बांधव, सगे संबंधी सभी को इस ज्ञानवर्धक कार्यक्रम के साथ ना केवल जोड़ेंगे बल्कि प्रेरित करेंगे कि वह एक बार गीता प्रेस की वेबसाइट www.geetapress.org या ज्ञानरथ ऐप को डाउनलोड करेंगे। tinyurl.com/gyanrath। यहाँ यह भी बताते चले कि आप हमारी वेबसाइट के जरिए घर बैठे अपनी रुचि अनुसार पुस्तकों का चयन कर सकते हैं और इन्हें ऑर्डर कर मंगवा भी सकते हैं। एक बार फिर इस क्विज के विजेताओं को शुभकामनाएं देते हुए आपके इंतजार की घड़ियों को समाप्त करते हैं और बताते हैं कि इन तीनों विजेताओं को पुरस्कार स्वरूप क्या मिलेगा। प्रथम विजेता को 51 पुस्तकों का सेट, दूसरे विजेता को 31 पुस्तकों का सेट, तीसरे विजेता को 11 पुस्तकों का सेट।
समय का चक्र किसके रोके रुका है और यह सर्वविदित है कि जो समय आपकी रुचि के साथ बीते वह क्षण कब समाप्त हो गए यह पता भी नहीं चलता। और आज इसका उदाहरण आप देख चुके हैं। अब आपके समक्ष प्रस्तुत है इस सप्ताह का प्रश्न। इस सप्ताह का प्रश्न, श्री राम जी के कितने भाई थे? 6, 3, 2 या 4? इस क्विज के उत्तर देने की अंतिम तारीख है 'आप भी तुरंत इस क्विज में भाग लें और ज्ञान के बिग बॉस बने। देर किस बात की, उठाइए मुट्ठी में फोन, खोलिए अपनी मुट्ठी और अपने ज्ञान के इस भंडार को परखिए एवं ज्ञान रथ ऐप पर सही उत्तर भेजकर गीता प्रेस की पुस्तकों का सेट प्राप्त करें तथा अपना और अपने परिवार का ज्ञानवर्धन करें, क्योंकि अंत तो गत्वा ज्ञान ही आपका असली और सच्चा साथी है। हर चीज नश्वर है लेकिन ज्ञान आपके साथ ही रहता है और आपके चाहने के अनुसार हमेशा गंगा यमुना की धारा की तरह प्रवाहित होता रहता है। इस सप्ताह गीता प्रेस के सनातन साहित्य से सत्य और शांति की खोज कार्यक्रम को अब देते हैं विराम और अगले सप्ताह फिर से ज्ञान, ध्यान, धर्म की बातें करेंगे और गीता प्रेस के साहित्य द्वारा मार्गदर्शित पथ पर अग्रसित होंगे। कहते हैं समय की गति कभी नहीं रुकती और यह निरंतर अपनी गति से चलता रहता है। तो अब समय है आपसे आज्ञा लेने का, इस वचन के साथ कि अगले शनिवार रात्रि 9 बजे फिर ज्ञान रूपी इस अविरल धारा में गोते लगाएंगे और पाएंगे ज्ञान रूपी अमूल्य हीरा। इसी के साथ ही मैं रश्मि मेनन आप सबसे एक अपील के साथ आज्ञा लेती हूँ कि सुरक्षित रहिए, सुरक्षित रखिए, 2 गज की दूरी बनाए रखिए, बिना जरूरत के भीड़ भाड़ में बिल्कुल नहीं जाएं और मास्क का प्रयोग तो जरूर करें जिससे हम माँ भारती की सेवा करते हुए नारा लगा सके। जय माँ भारती, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, हमारे हनुमान, जय हिंद। This program was sponsored by DNS Group Bangalore. Hard work is mantra for success. डीएनएस पॉलीफैब प्राइवेट लिमिटेड के व्यापार की शुरुआत 2003 में श्री मुरली मनोहर सराफ के मार्गदर्शन में हुई थी। डीएनएस पॉलीफैब यार्न, फैब्रिक, प्रिंटिंग, प्रोसेसिंग और फ्लेक्सिबल पैकेजिंग आदि विविध उत्पादों में काम करता है। 3 दशकों से अधिक के अनुभव के साथ डीएनएस पॉलीफैब पैकेजिंग में एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में खड़ा है। कंपनी व्यापार की तुलना में संबंधों को अधिक महत्व देती है। इसकी मुख्य खासियत ग्राहकों की संतुष्टि है। कंपनी 1 लाख टन की मासिक आपूर्ति के साथ वैश्विक स्तर पर विभिन्न प्रकार की पीपी बैग की आपूर्ति में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। अधिक जानकारी के लिए आज ही संपर्क करें 9113287947। धन्यवाद। सीताराम सीताराम। 26 जनवरी की शाम को एक भक्ति की धारा बहेगी। राम नाम सीताराम ये बूटी है। भक्ति की धारा में आपको बहाएंगे मनोज तिवारी जी। सीता जी क्या कर रही हैं? सिया मंद मंद छेड़े मुस्कान जी। अब कोई समझ गेलस तो समझ गेलस, जेकरा समझ में ना आई लो बौड़िया था। तो तैयार है ना? सुबह